आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अहोई अष्टमी का व्रत कौन रख सकता है, किन्हें रखना चाहिए, व्रत कौन सी तारीख को है, दिन क्या होने वाला है, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, पूजा सुबह करें अथवा शाम को करें, पूजा के बाद आपको अर्घ कितने बजे देना चाहिए और यह अर्घ देने के बाद पारण का विधान क्या है। इसके साथ ही जानेंगे भूल से भी कुछ गलतियां इस व्रत में नहीं करनी चाहिए क्योंकि व्रत उससे खंडित हो जाता है। व्रत आपका पूर्ण नहीं होता है, संतान को कष्ट इससे आपको हो सकता है, आपके संतान को इससे तकलीफ हो सकती है। इसलिए पूरे वीडियो को बहुत ही इत्मीनान से देखेंगे दोस्तों, समय निकाल करके देखें, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन पूजा की संपूर्ण जानकारी से आपको सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। आपकी संतान पर किसी भी प्रकार की कोई कष्ट, कोई साया, कोई खतरा नहीं मंडराएगा। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अहोई अष्टमी के बारे में। साल 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत कब है, कौन सी तिथि को है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इसके अलावा अहोई अष्टमी के दिन आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए ताकि व्रत आपका निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो, पूर्ण रूप से आपको फल प्रदान हो और आपकी संतान पर किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत या कोई कष्ट न आए। ऐसी तमाम जानकारियाँ आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे और साथ भी जानेंगे पूजा की विधि क्या होगी। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखा जाता है। इस व्रत को रखने से संतान पर किसी भी प्रकार की बुरी छाया नहीं आती है, संतान पर किसी भी प्रकार की कोई विकट परिस्थिति नहीं आती है। जितनी भी माताएं हैं वह सभी अपने बच्चे की सलामती के लिए और उत्तम भविष्य की कामना करते हुए इस व्रत को रखती हैं। साल 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा और दिन रविवार है। इस दिन जितनी भी माताएं हैं वह सभी व्रत को रखती हैं और संतान की लंबी आयु, सुख, सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन शिव परिवार की संपूर्ण विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कार्तिकेय की एक साथ पूजा अर्चना संपन्न की जाती है। जितने भी शिव परिवार है सबकी पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। करवा चौथ व्रत की तरह ही यह व्रत भी निर्जला रखा जाता है। अहोई अष्टमी की पूजा के लिए सर्वप्रथम सुबह ही आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सबसे पहले व्रत का संकल्प ले लें। भगवान शिव के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद सबसे पहले व्रत का संकल्प ले लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद ही आप पूजा आरंभ करें ताकि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। इसके बाद आप सबसे पहले पूजा का मुहूर्त जान लीजिए। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा सर्वाधिक फल को देने वाली होती है। अहोई अष्टमी के लिए पूजा का जो मुहूर्त है वह संध्या के समय का है, शाम के समय का है। शाम 5:33 से लेकर के शाम के 6:52 तक का यह समय है। जब आप पूजा करेंगे तो इस समय अवधि का ध्यान जरूर रखें। जब आप व्रत रख रहे हों तब आपको यह भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब आकाश में पूरी तरह तारे उदित हो जाएं तभी उसके बाद अर्घ दें और उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। तारे के दर्शन का जो मुहूर्त है वह संध्या के 5:58 से है, तो इसके बाद आप तारों का दर्शन कर सकते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा विधि क्या होगी वह जान लेते हैं। सुबह उठकर स्नान आदि करके निवृत्त हो जाना है। व्रत का संकल्प लें और जहां आप पूजा कर रहे हो उस आसन की भी पूजा करें। देखिए, एक गलती ज़्यादातर लोग करते हैं और इसकी वजह से उनकी पूजा अधूरी हो जाती है। जितने भी उन्होंने पूजा पाठ किए, मंत्र का जाप किया, सभी भगवान इंद्र चोरी कर लेते हैं। जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करते हैं उस आसन की तो पूजा करनी ही चाहिए। साथ ही जब पूजा संपन्न हो जाए तब उसी आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ें और उस जल को आप अपनी उंगलियों से लगा करके अपने माथे पर लगाएं। इस प्रकार से की गई पूजा जो होती है
वह उसका फल आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है, आपके बच्चे को संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो यह ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम जान लेते हैं, जैसा आप व्रत रख सकते हो वैसा ही संकल्प लें। देखिए, वैसे तो इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, लेकिन यदि आपकी तबीयत अच्छी ना हो या अन्य किसी कारण की वजह से निर्जला आप नहीं रख पाते हो, तब व्रत का संकल्प आप वैसा ही लें। इसके बाद आप अहोई माता की चित्र या तस्वीर दीवार पर बना सकते हैं, और यदि यह ना बना पाएँ तब शिव परिवार की संपूर्ण जो प्रतिमा होती है उसको भी स्थापित कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। सभी भगवान को सबसे पहले जल के छींटे लगा दें और स्नान का भाव करते हुए उसके बाद वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र के रूप में आप कलावा अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद धूप, दीप, अष्टगंध, चंदन इत्यादि से आप उनका श्रृंगार करें। उसके बाद सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार का जो भी आपने नैवेद्य बनाया हो या फिर आपके पास कोई भी मिठाई ऋतुफल हो, वह अर्पण अवश्य करें। धूप दीप जलाएं और उसके बाद व्रत की कथा अवश्य ही सुने। व्रत की कथा को जब सुन ले तब उसके बाद तारे जो होते हैं, तारों को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद ही आप अपने व्रत का पालन करें। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान आपको अवश्य ही रखना चाहिए और गलती से भी इन कार्यों को नहीं करना चाहिए, ताकि आपकी पूजा किसी भी प्रकार से दूषित ना हो, बाधित ना हो, पूजा में किसी भी प्रकार की कोई विघ्न ना आए। जब आप पूजा करें उस समय अपने बच्चे को पूजा में जरूर शामिल करना चाहिए, यह बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य भी ना करें। माना जाता है मिट्टी से किसी भी कार्य को यदि आप करते हैं, मिट्टी का कोई कार्य करते हैं, बागवानी करते हैं, तो ऐसे में कोई ना कोई कीट मकोड़े जो होते हैं ना, उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें चोट पहुंच सकती है। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से आप दोष से बच जाएंगे। किसी भी प्रकार की कटाई, बुनाई या फिर नुकीली धातुओं का भी प्रयोग करने से इस दिन बचना चाहिए। जब आप अहोई अष्टमी का पारण कर रहे हों, उससे पहले एक चीज का जरूर ध्यान रखें, 7 प्रकार के अनाज गाय को जरूर खिलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से घर परिवार की उन्नति तरक्की होती है, घर में सदैव बरकत बनी रहती है, संतान सदैव कामयाब होती हैं, आपकी बातों को सुनने और समझने वाली होती हैं। तो इस प्रकार से आपको सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने व्रत को संपन्न करें। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।